ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काल चक्र में। आज शरद पूर्णिमा है और आज रात साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा और वो कौन से खास उपाय हैं जिन्हें करके ग्रहण के पूरे असर से बचा जा सकता है, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपने इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें करने से चंद्र ग्रहण में आया संकट टल जाएगा और आपको शुभ फल मिलेंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, पहले सब लोग ये जान लीजिए कि आखिरकार ये ग्रहण लगता क्यों है। तो हमारे शास्त्रों की मान्यता तो ये है कि राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ करके उसने अमृत पी लिया और उसके बगल में चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए थे। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को बता दिया कि ये तो राक्षस है जिसे आपने अमृत पिला दिया। इतने में भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका गर्दन काट दिया, लेकिन चूंकि अमृत उसके अंदर जा चुका था इसलिए वो मरा नहीं। तो अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम पलाश पुष्प संकासम रौद्रकाग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। तो उसी एक राहु के शरीर से राहु और केतु का निर्माण हो गया। और ये शास्त्रों की मान्यता है कि जब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल परस्पर आमने सामने होते हैं, सातवें होते हैं। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा, सूर्य, राहु या केतु एक ही कक्षा में विराजमान होते हैं और उससे सातवें राहु या केतु होता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। इतनी बात अगर आप समझ गए हों तो निश्चित रूप से आपको ग्रहण के बारे में ये पता लग जाएगा। विज्ञान के हिसाब से लोग कहते हैं कि देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का जो प्रभाव चंद्रमा पर, सूर्य की जो रोशनी नहीं पड़ती है उससे चंद्र ग्रहण हो जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, खगोलीय ज्ञान रखने वाले लोगों का मानना है और हम लोग भी इसको मानते हैं। रही बात हम बाहर की दुनिया को नहीं जानते, ये तो हमारे लिए आश्चर्य का विषय नहीं है, लेकिन हम अपने नज़दीक और अपने शरीर की चीज़ों को नहीं जानते, ये काफ़ी आश्चर्य की बात है। जैसे आप सदा से सुनते आए होंगे कि दिवाली के रात में अगर मंत्र जप किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, ग्रहण में कोई मंत्र जप किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। आखिर क्या होता है दिवाली को, क्या होता है ग्रहण में जो मंत्र एक ही दिन और 2 घंटे में सिद्ध हो जाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जो मैंने व्यक्तिगत अध्ययन किया है उसके पीछे का रहस्य वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब ग्रहण लगता है तो सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह काफ़ी समय के लिए हर व्यक्ति के शरीर में चलने लगता है। अब आप कहेंगे ये सुषुम्ना नाड़ी क्या है? तो बाईं नाक से चलने वाली श्वास जो है इसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी, और दाहिनी नाक से निकलने वाली श्वास जो है ये पिंगला है। और दोनों नासिका छिद्रों से अगर एक साथ समान वायु निकले तो इसको कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होती है, इसको जागृत करना पड़ता है। ईड़ा और पिंगला दोनों जागृत हैं, इन्हें जागृत नहीं करना पड़ता। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए काफ़ी योगाभ्यास की आवश्यकता होती है और किसी समर्थ गुरु के माध्यम से इस नाड़ी को जागृत करने का उपाय करना चाहिए। कुंडलनी जागरण के इच्छुक व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव ये है कि अगर आप किसी को कोई आशीर्वाद दे दें तो वो आशीर्वाद तत्काल फलीभूत हो जाएगा, लेकिन अगर उस समय आप किसी को श्राप दे दें तो वो श्राप भी तत्काल फलीभूत हो जाएगा। इसलिए हर समय सुषुम्ना नाड़ी में गर्भधारण करना, यात्रा करना, विवाह करना, हवन करना,
वाहन खरीदना, घर बनाना, ये सारी चीज़ें मना की गई हैं। इन्हीं नाड़ियों को ध्यान में रखते हुए और ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ मुहूर्त का निर्माण होता है। इस दिन विवाह का इतने बजे मुहूर्त है, माने उस समय सुषुम्ना नहीं चलेगी। इस समय घर खरीदने का, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, मतलब उस समय सुषुम्ना नहीं चलेगी। और हर दिन का निश्चित है कि जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो कौन सी नाड़ी चल रही होगी, ये बिल्कुल अगर आप स्वर विज्ञान की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोमवार को अगर सुबह आप उठे हैं तो आपकी बाईं नाड़ी चल रही होगी, मंगलवार को उठेंगे तो दाहिनी नाड़ी चलेगी। और ये एक नाड़ी 54 मिनट चलती है और इसमें पांचों तत्व चलते हैं। कौन सा 5 तत्व? जिसको पंच महाभूत भी कहते हैं, जिसको 5 वायु भी कहते हैं। 5 वायु क्या है भाई? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और 5 तत्व क्या है? छित, जल, पावक, गगन, समीरा। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये 5 तत्व हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व चल रहा है? अष्टांगुलम बहेद्वायु रनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोड़सांगुलम। अष्टांगुलम बहेद्वायु, अगर नाक से 8 अंगुल तक नीचे हवा स्वयं से जा रही हो तो आप समझ लीजिए ये वायु तत्व है। अष्टांगुलम बहेद्वायु रनिलम चतुरांगुलम, और अगर चार अंगुल जा करके और श्वास का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है 4 अंगुल के आगे, तो ये अग्नि तत्व है। द्वादशांगुलम माहेयम, पृथ्वी तत्व जो है 12 अंगुल तक श्वास को बाहर फेंकता है, ये पृथ्वी तत्व है। वरुणो खोड़सांगुलम, और जल तत्व 16 अंगुल तक जो है अपने वायु के प्रवाह को नीचे फेंकता है। और जो आकाश तत्व है वो दोनों नथुने में ही, दोनों नाक के छिद्र में ही वायु घूम के रह जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है। ये 5 तत्वों को जानने की विधा है। अगर आप तत्वों को पहचान लें और आप नाड़ी बदलने में सक्षम हो जाएं, जैसे बाईं नाड़ी चल रही है, आपने ध्यान लगा करके दाहिनी नाड़ी को आदेश किया कि अब तुम चलो, अगर ये आपके कहने से चलने लगे तो इसका मतलब प्रकृति पर आपका नियंत्रण हो गया। आप कोई अब सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, आपका संबंध इस सृष्टि के विशिष्ट शक्तियों से हो चुका है। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर ही ईश्वर है, अर्थात ये जो श्वास हमारे शरीर में जाती है और निकलती है, ईश्वर ही ईश्वर है और यही प्राण है। यदि इस वायु का आना जाना बंद हो जाए तो व्यक्ति 2 मिनट के अंदर मर जाएगा और कहीं प्राण नहीं रहता है शरीर में। यही वायु जो है प्राण है, इसीलिए इसका नाम प्राण वायु है। हम चाहते हैं कि लोगों को स्वर विज्ञान का ज्ञान हो। हिंदुस्तान विश्व गुरु है, हिंदुस्तान विश्व गुरु है और विश्व गुरु के समस्त नागरिकों को गूढ़ से गूढ़ और कठिन से कठिन विषयों का अध्ययन करके उसमें पारंगत होना चाहिए, क्योंकि जितना सुंदर ढंग से इसमें आप पारंगत रहेंगे उतना ही अच्छा आपका जीवन व्यतीत होगा। अब हम विषय पर आते हैं। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आप 1 माला तक गायत्री जपते हैं तब तो आप गायत्री मंत्र जैसे लिखा हुआ है वैसे ही जप करिएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 1:06 रात से 2:22 तक मैं गायत्री जपूंगा ही, तो आपको वरेण्यम के जगह वरिणियम पढ़ना है, वरेण्यम के जगह वरिणियम पढ़ना है। ऐसा इसलिए कि ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि वरेण्यम का ज़्यादा जप करने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो गायत्री मंत्र का जप करिए, और भगवान शिव ग्रहण काल के देवता हैं। ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का भी मन ही मन आप जप कर सकते हैं। इससे महामृत्युंजय मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। इससे मन शांत रहेगा और नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आएंगे। चंद्र ग्रहण के दौरान दीपक जलाएं, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। ग्रहण काल के पहले और बाद में
पवित्र नदी के जल से या शुद्ध जल से अपने घर में ही स्नान करें। इससे मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है। ग्रहण काल में विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। चंद्र ग्रहण के दूसरे दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन की सामग्री दान करना चाहिए या भोजन कराना चाहिए। गंगा जल छिड़क कर घर की शुद्धि करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। आज रात लगने वाले चंद्र ग्रहण का साया सिंह राशि वालों पर कैसा होगा, ग्रहण के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव होंगे, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से भाग्य स्थान में यह ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके कारोबार की साझेदारी पर असर डालेगा। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में अगर आप हैं तो अपने उच्च पदस्थ लोगों से आपको तकलीफ मिल सकती है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में ही ये ग्रहण लग रहा है। हालांकि मकान या गाड़ी का सुख मिल सकता है, आमदनी और लाभ दोनों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन पर चंद्र ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। साहित्य से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। किसी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा या विवाद न करें। अपनी मां का सम्मान करें। चंद्र ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हर राशि पर अलग अलग असर होता है, जैसा कि पंडित जी आपको बता भी रहे हैं। तो अब कन्या राशि वालों के बारे में भी जान लेंगे कि आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण कन्या राशि वालों को क्या सुख देगा या दुख देगा। क्या साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है, या साथ ही समय को और शुभ बनाने के लिए इनको क्या उपाय करने चाहिए, ये भी जानते हैं। देखिए, यदि आपकी जन्म राशि कन्या है तो आज लगने वाला चंद्र ग्रहण आपके अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में लग रहा है। ये ग्रहण न तो आपके लिए अच्छा है न आपके लिए खराब है। ये आपके लिए ग्रहण का फल जो है वो मध्यम साबित होगा। धन वृद्धि जरूर होगी, लेकिन आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपका पराक्रम और मान सम्मान भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों पर चंद्र ग्रहण शुभ प्रभाव डालेगा। हालांकि आय के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं। परिवार से कोई सदस्य जुड़ेगा। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संपन्न होगा। आपका क्रोध बढ़ सकता है। मां का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। पहले से बीमार हैं तो आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कठोर वाणी और अहंकार से बचना होगा। बिना पूछे किसी को सलाह न दें। चंद्र ग्रहण के समय गणेश चालीसा या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। जो लड़के यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो लड़के प्रादेशिक सेवाओं में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि देखो भाई, बड़े भाग्य से आज ग्रहण आया है। आज आप रात में 1 बजे के पहले स्नान कर लीजिए, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लीजिए और एक आसन बिछाकर पूरब दिशा में मुंह करके एक घी का दिया जला करके बैठ जाइए और गणेश अथर्वशीर्ष का तब तक पाठ करिए जब तक रात के 2:22 न हो जाए। तो रात 1:06 से ये पाठ आप शुरू करेंगे। रात 2:22 तक ये पाठ आप करेंगे। 1 घंटे 16 मिनट का ये पाठ आपका होगा। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि लगभग 5 मिनट एक पाठ में लगते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के 15-16 पाठ आपके हो जाएंगे। पाठ की समाप्ति के बाद आपको स्नान करना चाहिए और थोड़ा सा चावल निकाल करके घर में रख देना चाहिए, क्योंकि रात 2:22 पर कोई दान लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। और फिर सुबह उठ करके उस दान की वस्तु को किसी योग्य पात्र को देने के बाद ही आपको भोजन, नाश्ता, जलपान करना चाहिए। अगर ये उपाय आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और करेंगे
तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके दिमाग में भगवान गणेश की ऐसी कृपा बसेगी कि अगर आप किसी विषय का एक बार चिंतन कर लेंगे तो सदा सर्वदा के लिए आपके मस्तिष्क में अमर हो जाएगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप जरूर आजमाइए। और ख़ास करके वो बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में परिश्रम करने के बावजूद भी सफलता नहीं पा रहे हैं, उन्हें ये जरूर उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले लोगों को आज लगने वाले चंद्र ग्रहण से कितना सावधान रहना चाहिए? क्या ये ग्रहण इनकी खुशियों पर ग्रहण लगाकर जाएगा या फिर इनकी तरक्की के रास्ते खोल देगा? और ग्रहण काल के दौरान किस मंत्र का मानसिक जाप करने से तुला राशि वालों को फल मिलेंगे, ये भी जानते हैं। चंद्र ग्रहण के प्रभाव में आने के बाद अर्थात रात 1:06 पर आज तुला राशि के जातकों को अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ये ग्रहण आपके 7वें भाव में लग रहा है। सावधान रहिएगा। आपके द्वारा कही गई बातें सच हो सकती हैं, ऐसे में सोच समझकर ही बोलें। किसी के लिए अशुभ बोलने की हिम्मत ना करें। अगर किसी के लिए आप अशुभ बोलेंगे उसका जरूर बुरा होगा, लेकिन आपका सारा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, ये भी सोच लीजिएगा। इस समय धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले हैं तो किसी से सलाह जरूर लें। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो कहा आपसे कि आप अशुभ बात मत बोलिएगा। एक विद्यालय में पहले के ज़माने में होता था, टाट पट्टी बिछाई जाती थी, उसी पे बच्चे बैठकर, हम लोगों ने तो ऐसे ही पढ़ाई की है, टाट पट्टी बिछाई जाती थी, उसी पर लाइन में हम लोग बैठ करके पढ़ते थे। एक स्कूल में एक सेठ का लड़का भी पढ़ता था, चौथी तीसरी क्लास में था वो। उसके घर पैसा रुपए की कोई कमी नहीं थी। उस ज़माने में 50 रुपए का बड़ा महत्व था, तो 50 रुपया वो अपने बैग में डाल करके लेके गया था। और उसके पीछे जो लड़का बैठा था, काफ़ी भजनानंदी था, उसके घर में बड़ा पूजा पाठ का माहौल था, और वो भी बचपन से ही भगवान का कीर्तन करता था, श्री राधे हर समय मन में करता था। जब उस लड़के ने देखा कि 50 रुपये मेरे नहीं हैं, तो उसने कहा कि ये गुरुजी मेरा पैसा इन्होंने चुराया है। मास्टर साहब ने बुलाया, तुमने इसका पैसा चुराया है? उसने कहा नहीं, मैंने पैसा नहीं चुराया है। बोले ठीक से बोलो। लड़का चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। हाथ खोलो, दोनों हाथ खोल दिया। दोनों हाथ पर मास्टर ने डंडे बरसाए और जाकर चुपचाप बैठ गया। इतने में एक तीसरा लड़का खड़ा हो गया। उसने कहा गुरुजी पैसा इसने नहीं चुराया है, पैसा इसने चुराया है, और आप इसका बैग अभी दिखवाइए, 50 रुपया रखा हुआ इसके बैग में। जब उसका बैग देखा गया तो उसके बैग से 50 रुपये मिल गए। मास्टर साहब ने पूछा कि तुमने फिर क्यों नहीं कहा कि मैंने नहीं चुराया है? कहन मैं इतना आपसे बोलता तब तक मेरी भजन खराब हो जाती, मैं उतनी बार राधा जी को स्मरण न कर पाता, मैं उतनी बार अपने प्रभु को भूल जाता, इसलिए आपने मुझे मार दिया, कोई तकलीफ नहीं, मैंने प्रभु का ध्यान किया। तो आपने देखा, भगवान के भरोसे अगर कोई डंडा खा रहा है तो भगवान किसी को खड़ा करके आपको बेगुनाह भी साबित कर रहे हैं। तो अगर आप भगवान पर आश्रय करके और भगवान पर विश्वास करके और किसी तरह के अहंकार से बच लें तो शायद इससे बड़ा और कोई सुख नहीं होगा। आपसी फैसले लेने की कोई बड़ी गलती हो सकती है। इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण तुला राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में भी आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन माँ को शारीरिक कष्ट होने की संभावना है, उनका पूरा ध्यान रखिएगा। कारोबार में नुकसान के संकेत हैं, इसलिए बहुत बड़ा कोई रिस्क लेने की आज 15 दिनों तक जरूरत नहीं है। धन संबंधी कार्यों में सतर्क रहें, माँ से संबंध ठीक रखें। चंद्र ग्रहण पर दुर्गा सप्तशती का हो सके तो कुछ अंश आप पढ़ लें, और मैं तो ये कहूँगा कि यदि दुर्गा सप्तशती पढ़ना है आपको तो उसमें जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है उसी का 16 आवृत्ति पाठ कर लीजिए, फिर जीवन जगमग जगमग हो जाएगा और आप तुला राशि के जातकों का वर्चस्व समाज पर स्थापित हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब जान लेंगे वृश्चिक राशि वालों पर चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, क्या ग्रहण करियर, नेचर और फ्यूचर पर कितना प्रभाव डालेगा, कौन से उपाय इन राशि वालों को आज करने चाहिए, ये भी जानते हैं। देखिए, ये ग्रहण जो आज रात को लगने वाला है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके छठे भाव में रोग शत्रु के स्थान पर लग रहा है। लेकिन आप देश छोड़कर विदेश भी जा सकते हैं, ऐसा भी योग बनेगा। यात्राओं के कारण खर्च भी बढ़ेगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। संतान को लेकर चिंता खत्म होगी। नए करियर को चुनने के लिए भी समय शुभ है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण आपका अपनी मां की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा, लेकिन आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, फैसला नहीं ले पाएंगे, तनाव भी होगा। कुंडली में यदि चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है तो ज्यादा तनाव हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन कीमती सामान भी मिल सकता है। संपत्ति का लाभ मिलने के भी आसार हैं। अपने चरित्र को लेकर सावधान रहें, नकारात्मक विचारों से बचें। चंद्र ग्रहण के समय सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ 40 मिनट में एक पाठ जो अभ्यासी हैं उनका होता है, और जो लोग अनाभ्यासी हैं उन्हें 1 घंटे लगता है। तो पूरे सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर लेंगे तो आप मान के चलिएगा शनि और मंगल जैसे 2 ग्रहों का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर से सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेंगे आप धनु राशि वालों की। आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण धनु राशि वालों के लिए शुभ है या अशुभ? क्या ग्रहण के बाद इनकी सोच में बड़ा बदलाव आएगा? इनको तरक्की मिलेगी या फिर ग्रहण खत्म होने के बाद इनकी मुसीबतों में इजाफा होगा? साथ ही ग्रहण काल में इन्हें किस पाठ का मानसिक जप मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव में संतान भाव पर यह ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण का धनु राशि वालों के ऊपर वैसे तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की पूरी दृष्टि धनु राशि पर बन रही है। तनाव और कार्यभार कम होगा, आराम करने का समय मिलेगा, धन वृद्धि का भी संयोग बना हुआ है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिलने के योग हैं। अलग अलग स्रोतों से भी आपको धन लाभ होने की संभावना है, लेकिन दोस्त ही आपके विरोधी बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। दोस्तों को सोच समझ करके उधार दें, पैसे मिलने में देरी हो सकती है। विद्यार्थियों को किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। कर्ज के लेन देन में और जुए से, सट्टे से आपको बिल्कुल दूर रहना होगा। चंद्र ग्रहण के समय विष्णु सहस्र नामावली का आपको पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर चंद्र ग्रहण अपना क्या प्रभाव डालेगा? ग्रहण के पूरे प्रभाव से बचने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।